प्यारे मित्रों एवं छात्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे पाकिस्तान विवाद के कश्मीर विवाद के कारण, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ये विवाद आप लोगों को मालूम है, ऐसा कोई नहीं हिंदुस्तानी होगा जो कि इस विवाद के बारे में ना जानता हो। संभवतः इस विवाद के बारे में बच्चा जानता है। चलिए इसके हम कारण के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए, कश्मीर विवाद भारत की आज़ादी के बाद, सब लोगों को मालूम है, आज़ादी के बाद दो राष्ट्रों का निर्माण हुआ। द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर एक हिंदू राष्ट्र होने की संभावना थी, एक मुस्लिम राष्ट्र होने की संभावना थी। हिंदू राष्ट्र के रूप में भारत और मुस्लिम राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान, ये सब लोग जानते हैं। फिलहाल मुस्लिम राष्ट्र तो बन गया, यानी इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान तो बन गया, लेकिन हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाया। हिंदू राष्ट्र को जो है एक बना दिया, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाया गया। अब देखिए, कश्मीर स्थिति जो है कुछ अलग है। कश्मीर के महाराजा ने किन परिस्थितियों में लिखा है उसको हम लोग अन्य चैप्टरों में हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। बस केवल इतना ही समझेंगे कि कश्मीर को भारत में विलय हो गया। कश्मीर की स्थिति से सब लोग परिचित हैं। अधिकांश लगभग 70% जनता उस समय मुसलमान थी, अर्थात मुस्लिम बाहुल्य होने के कारण पाकिस्तान चाहता था कि हमको मिलेगा, लेकिन दुर्भाग्य था कि महाराजा हरी सिंह ने सीधे भारत के नाम लिख दिया इसको। चलिए, अब यहाँ पर थोड़ा पाकिस्तान को संभावना ये दिख रही है। अगर पाकिस्तान के दिमाग में ये आ जाए, ये मान सकते हैं हम लोग, अगर कभी भी हम किसी चीज़ को अगर हम विवाद में पालते हैं, किसी चीज़ को पाने के लिए अगर हम विवाद करते हैं, अगर मन में आ जाए कि ये चीज़ हमको कभी नहीं मिल सकती, तो सीधी सी बात है, हम विवाद पालेंगे ही नहीं। अब कश्मीर की स्थिति जो है, पाकिस्तान को लग रहा है कि हमें किसी न किसी प्रकार से कुछ कारण भी बताता है, लड़के नहीं ले पाएंगे कुछ, और उसके कारण भी बताता है कि हमको किन परिस्थितियों में, किन कारणों से ये कश्मीर हमारा है, हमको मिलना चाहिए। ये चीज़ हो सकता है। अब इसके बारे में पाकिस्तान क्या क्या सलाह देता है, या मान सकते हैं सलाह नहीं, पाकिस्तान क्या क्या वजह बताता है और किन कारणों से वो विवाद पाले हुए हैं। चलिए इसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे, क्योंकि अभी पाकिस्तान को लग रहा है ना कि कश्मीर हमको मिल जाएगा। कुछ कारण हम बता देंगे, हमको मिल जाएगा। शुरुआती में ऐसा सोचा कि हम जबरन ले लेंगे, नहीं ले पाया। फिर उसके बाद जो है 3-4 युद्ध भी लड़ा। उसके बाद अभी भी उसके दिमाग में बैठा हुआ है, कश्मीर में कभी घुसपैठ कर रहा है, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, एन केन प्रकार दुनिया भर का खटकराम, दुनिया भर की नौटंकी कश्मीर को पाने के लिए कर रहा है और विवाद पाले बैठा है। जन्मजात दुश्मन बना बैठा हुआ है भारत का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, पहली बात जो कारण बताता है पाकिस्तान, पहला है द्विराष्ट्र सिद्धांत। अब भाई देखा जाए तो पाकिस्तान का ये भी कहना ठीक ही है। द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, हिंदू राज्य के रूप में भारत या हिंदुस्तान, मुस्लिम राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान। अब पाकिस्तान का विचार ये है कि अगर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र अगर पाकिस्तान को मिले तो ये कश्मीर हिंदुस्तान में क्या कर रहा है। भाई कश्मीर मुस्लिम बाहुल्य था, इसको पाकिस्तान में मिलना चाहिए। ये भी एक कारण पाकिस्तान जो कि विवाद का एक कारण बनाए हुए है, जबकि सच्चाई ये है कि कश्मीर को उसके मालिक ने स्वयं भारत के नाम रजिस्टर्ड कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है भौगोलिक स्थिति। अब पाकिस्तान ये भी कहता है कि भौगोलिक स्थिति जो है वो पाकिस्तान के पक्ष में है कश्मीर की। हाँ, थोड़ा सा भौगोलिक स्थिति पे हम नज़र डालेंगे। देखिए, कश्मीर की जो स्थिति है वो भारत की ओर से भूमि जो है पहाड़ी है, और आने जाने के लिए मार्ग भारत की ओर से कश्मीर घाटी में दुर्गम है। केवल पहाड़ी रास्ता है या फिर दर्रों के रास्ते से ही हम लोग कश्मीर घाटी में प्रवेश कर सकते हैं, या आज के समय में हवाई जहाज़ द्वारा जा सकते हैं। और पहाड़ियों को पार करने में बहुत समय लगेगा, और जो कि दर्रे भी जो है हर समय उपयुक्त नहीं होते। कभी कभी यहाँ पर बर्फ़ के कारण दर्रे भी बंद हो जाते हैं, रास्ते भी बंद हो जाते हैं। चलिए, भारत के लिए तो इसकी स्थिति थोड़ा सा दुर्गम है, जबकि पाकिस्तान के मुकाबले पाकिस्तान की ओर से कश्मीर आने के लिए सुगम मार्ग है। अब देखा जाए तो भौगोलिक स्थिति में पाकिस्तान की ओर से सुगम मार्ग, भारत की ओर से दुर्गम मार्ग। इसीलिए भी पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर को जैसे भगवान ने हमारे लिए बनाया है, अर्थात इस धरती के स्वर्ग को हमारे लिए ही बनाया गया है, इसीलिए वो चाहता है। और तभी अगर सुगम मार्ग नहीं होता तो कबायली धड़धड़ाते हुए जो है 1947 में आज़ादी के जस्ट 1-1.5 महीने बाद आक्रमण नहीं कर दिए होते, और धड़धड़ाते हुए पहुँच आए, काफ़ी दूर तक पहुँच आए कश्मीर पर। जब क्या बोलते हैं, श्रीनगर हवाई अड्डे पर कब्जा करने वाले थे, लेकिन नहीं कर पाए। ये तो सौभाग्य था हम लोगों का।
चलिए, एक कारण विवाद का ये भी है कि भौगोलिक स्थिति पाकिस्तान कहता है हमारे पक्ष में है, इसलिए मौके पे हमारे है तो ये ज़मीन हमको मिलना चाहिए। अन्यथा जैसे हम लोग कहते हैं ना कि कभी जो है पास में बंजर ज़मीन है तो हम लोग प्रयास करते हैं कि जिसके मौके पे है वो कब्जा कर लेता है, लेकिन इसने तो रजिस्टर्ड ज़मीन को कब्जा कर लिया। तो भाई रजिस्टर्ड ज़मीन को काफ़ी हद तक कब्जा किए हुए है, लेकिन संपूर्ण रजिस्टर्ड ज़मीन पर भी अभी अपना दावा पेश कर रहा है। बंजर ज़मीन होती तब तो कब्जा कब का कर चुका होता, अर्थात कोई राजी गहकी नहीं होता, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, उसका कोई मालिक नहीं होता तो कब का कब्जा कर चुका होता। हालांकि गुंडई के दम पे 2-4 बार प्रयास तो इसने किया ही है, अभी बीच में आतंकवादियों को प्रोत्साहित करता ही रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सामाजिक स्थिति। सामाजिक स्थिति देखा जाए, चूँकि इस्लामिक जनता अधिकांश है तो रीति रिवाज परंपराएं इस्लामिक हैं, तो किससे मिलती जुलती होंगी? इस्लामिक राष्ट्र से, अर्थात पाकिस्तान के समान ही वहाँ की परंपराएं। हाँ, पाकिस्तान के समान वो आतंकवादी राज्य नहीं है, ये हम कह सकते हैं। जो भी वहाँ पे आतंकवाद है पाकिस्तानियों की देन है। पाकिस्तानी राष्ट्र जो है आतंकवादी है, लेकिन कश्मीर राज्य जो है वो आतंकवादियों का राज्य नहीं है, वो सिर्फ कश्मीरियों का है, कश्मीरी मुस्लिमों का है। धार्मिक स्थिति। धार्मिक स्थिति जो है, अधिकांश जनता मुस्लिम है, जो मुख्य धर्म है इस्लाम, ये भी कारण बताता है। इसलिए पाकिस्तान को मिलना चाहिए कश्मीर। भाई जनता मुस्लिम है तो हिंदुस्तान में क्या कर रही है, वो क्या कर रहा है वो राज्य, उसको तो पाकिस्तान में मिलना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। माउंटबेटन की स्पष्ट सलाह। माउंटबेटन ने देखा जाए तो सर्वप्रथम इन्होंने कहा कि आप मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, महाराजा को उन्होंने जो सलाह दी थी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र बताकर, उन्होंने प्रारंभ में कहा था कि पाकिस्तान में आप कश्मीर को मिला दीजिए, और बाद में इन्होंने कहा था कि आप इस कश्मीर को भारत में मिला दीजिए। ऐसी स्थिति में महाराजा बहुत दिनों तक सोचते रहे, उनके दिमाग में कोई बात समझ में ही नहीं आई, असमंजसपूर्ण स्थिति में वे पड़े रहे। ये भी एक विवाद का कारण बन गया कश्मीर। देखिए महाराजा की असमंजसपूर्ण स्थिति, महाराजा बहुत दिनों तक सोचते रहे लॉर्ड माउंटबेटन की सलाह के बारे में, क्योंकि उन्होंने कहा भी था पहले पाकिस्तान में फिर भारत में। अब उनके दिमाग में ये था कि मुस्लिम बाहुल्य जनता है तो पाकिस्तान में मिलना चाहिए, और मैं हिंदू हूँ और हिंदुत्व का प्रेम है हमें, तो हिंदुस्तान में होना चाहिए, या कश्मीर हमारी भूमि है तो हम तो प्रयास करेंगे ना कि हम हिंदुस्तान में अपनी ज़मीन को मिलाएं, अपनी भूमि को मिलाएं, अपने क्षेत्र को मिलाएं, अपने राज्य को मिलाएं। चलिए, अब मुस्लिम बाहुल्य जनता थी, हिंदुस्तान के प्रति प्रेम था, और अंत में इन्होंने निर्णय लिया कि हम स्वतंत्र ही रहेंगे। बहुत दिनों के बाद अंत में निर्णय भी लिया और अंत में विवादों से घिर भी गए। कश्मीर की जन भावना ये भी है जो कि कश्मीर को एक विवादित क्षेत्र बना के रखा। कश्मीर की जन भावना ने कभी भी कुछ प्रदर्शन नहीं किया, जबकि देखा जाए जन भावना का मतलब कि जनता ने कोई भावना नहीं प्रदर्शन किया कि कहीं वो भारत की ओर मिलना का रुझान है उसमें या पाकिस्तान में। बिल्कुल निष्क्रिय जनता, कुछ नहीं, कुछ सोचना ही नहीं था उसको, ना कुछ सोचा इसने। जबकि यहाँ की देखा जाए विवादित मसलों में हैदराबाद और जूनागढ़ की जनता ने अपनी भावना का प्रदर्शन कर दिया कि हम हिंदुस्तान में ही मिलेंगे, जबकि कश्मीर की मुस्लिम जनता ने कुछ भी प्रदर्शित नहीं किया कि हम कहाँ मिलेंगे। इतना ही नहीं, महाराजा को कोई संकेत नहीं मिल पाया कि वास्तव में कश्मीर की जनता क्या चाहती है, कहाँ मिलना चाहती है, जबकि वहाँ की जनता हमेशा बिल्कुल निष्क्रिय बनी रही। महाराजा कश्मीर की जन भावनाओं को समझ नहीं पाए। हालांकि समझते ही क्या, उन्होंने तो कभी जो है कोई भावना प्रकट ही नहीं किया। इतना ही नहीं, जैसे ही जूनागढ़ के बारे में सुना गया कि वो जूनागढ़ के नवाब साहब कश्मीर को और जूनागढ़ को पाकिस्तान को दे रहे हैं, तुरंत वहाँ की जनता ने विद्रोह करके अपना जन भावना का प्रदर्शन उसने कर दिया। जबकि यहाँ पर कबायली आक्रमण भी हुआ। उसके बाद महाराजा हरि सिंह डायरेक्ट बाकायदा नेहरू जी को इन्होंने रजिस्टर्ड भी कर दिया कश्मीर को, नेहरू जी डायरेक्ट भारत में विलय भी कर दिया, लेकिन यहाँ की जनता ने कभी कोई विद्रोह नहीं किया। हाँ, ये बात दूसरी है कि कुछ जनता, कुछ व्यक्ति जो कि पाकिस्तान के बहकावे में आकर उन्होंने हथियार जरूर उठा लिया था हिंदुस्तान के विरुद्ध। जबकि आज की स्थिति जो है, आतंकवादी पाकिस्तान भेजता है, लेकिन कश्मीरी जनता जो है वो मजबूर होकर भले कुछ लोगों के बहकावे में आ जाए, जबकि वहाँ की जनता बड़े पैमाने पर कभी उसने विद्रोह नहीं किया। क्योंकि अगर बड़े पैमाने पर विद्रोह करती
तो भारत के लिए संभव नहीं था कि भारत उसको दबाने के लिए बल प्रयोग करती, बिल्कुल इन पाकिस्तानियों की तरह 1971 की तरह। हाँ, कश्मीर की जनभावनाएं जो कुछ भी वहाँ की कुछ भारत विरोधी रही भी होंगी पाकिस्तान के बहकावे के कारण, संभवतः 1971 में वो बहकावे का भ्रम भी दूर हो गया, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने स्वभाव का परिचय दे दिया था कि ये जो है अन्य क्षेत्र के किसी भी मुसलमान के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं, ऐसा उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान के मुसलमानों के प्रति व्यवहार करके इन्होंने दिखा दिया। ठीक है, कहने का मतलब मेरा ये है कि कश्मीर की जनभावना ने भी कोई प्रदर्शन नहीं किया, जिसके कारण महाराजा नहीं समझ पाए और उन्होंने अंत में स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया। और थोड़ा सा उनकी दूरदर्शिता का अभाव था, जो कि वो ये नहीं समझ पाए कि वो पाकिस्तान के बगल में एक मुस्लिम राज्य को स्थापित एक स्वतंत्र राज्य के रूप में कर पाएंगे, वो भी धरती का स्वर्ग। जबकि ये तो इतिहास साक्षी है, ये हमारे वेद पुराण साक्षी हैं कि स्वर्ग पर सदा दैत्यों का आक्रमण होता रहता है। आगे देख सकते हैं, कश्मीर मसले पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पंच निर्णय के आधार पर जनमत संग्रह को भारत और पाकिस्तान दोनों ने अमान्य कर दिया। यानी 1948 के बाद कश्मीर मसले पर जो जनमत संग्रह का पंच निर्णय के द्वारा जो संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से जनमत संग्रह का जो निर्णय लिया गया था, उसको ना तो पाकिस्तान ने स्वीकारा ना भारत ने स्वीकारा। जैसे कि हम आपको वैसे भी अन्य वीडियो में हम बता चुके हैं कि भारत को कश्मीरियों पर भरोसा इसलिए नहीं था कि मुस्लिम है, बंटवारा भी द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर हुआ है। कहीं द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर प्रचार प्रसार में सब द्विराष्ट्र सिद्धांत के सिद्धांतों में ना आ जाए कि हम मुस्लिम हैं, मुस्लिम राष्ट्र में मिलना चाहिए। इसलिए भारतीयों को भरोसा नहीं था कश्मीरियों पे उस समय तत्कालीन परिस्थितियों में, और पाकिस्तान को भी कश्मीरियों पर भरोसा नहीं था, क्योंकि अपनी जनभावना का प्रदर्शन इन्होंने नहीं किया था जैसा कि हैदराबाद और जूनागढ़ की जनता ने किया था। अर्थात ना तो भारत को भरोसा था, ना ही पाकिस्तान को भरोसा था कश्मीरियों पर। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान ने किया क्या, केवल एक विवाद का मसला बनाकर केवल उस पर अपना दावा पेश करता रहा, और यही कारण उसने बताता रहा कि वहाँ की भौगोलिक स्थिति हमारे अनुकूल है, जाति वहाँ की, धर्म वहाँ का हमारे अनुकूल है, वहाँ की परंपराएं रीति रिवाज हमारे अनुकूल हैं, वहाँ की भौगोलिक स्थिति हमारे अनुकूल है, द्विराष्ट्र सिद्धांत हमारे अनुकूल है। कहने का मतलब उसने बहुत सारे कारण अपने दिमाग में सोचे रखा है, और उसी को थोड़ा से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रदर्शित भी करता है, और संयुक्त राष्ट्र संघ में भी यही प्रदर्शन बराबर करता रहता है कि यही कारण है कि कश्मीर को पाकिस्तान को मिलना चाहिए। ठीक है बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि ये विवाद का कारण आपके समझ में आ गया होगा कि दोनों के बीच में विवाद की वजह क्या है। हाँ, अगर ये संभव, अब चूँकि पाकिस्तान को लगने लगा कि हम युद्ध के द्वारा कश्मीर को नहीं प्राप्त कर सकते, तो उसने युद्ध करना भी बंद कर दिया। 1971 के बाद से उसको लगा कि हम भारत को नहीं जीत पाएंगे। जो अभी उनके दादा और पाकिस्तान वगैरह अमेरिका जैसे राष्ट्र उनके रहनुमा बने हुए थे, उन्होंने भी दिखा दिया 1971 के युद्ध में कि वो भी पाकिस्तान की मदद नहीं कर पाएंगे, और भारत जब चाहेगा तो पाकिस्तान को बर्बाद कर सकता है, और बोलने वाला बीच में कोई नहीं होगा। शायद इस बात का एहसास पाकिस्तान को भी हो गया, इसलिए वो सीधे युद्ध की कार्रवाई उसने करना बंद कर दिया है। जो भी कार्रवाई कर रहा है वो कर रहा है प्रॉक्सी वार, अर्थात तीसरे पक्ष द्वारा सैनिकों को डायरेक्ट नहीं, सीधे आतंकवादियों का प्रयोग कर रहा है, आतंकवादियों का प्रयोग। और 1999 का जो कारगिल संघर्ष था, ये भी एक आतंकवादियों की घुसपैठ का ही परिणाम था। ठीक है, तो पाकिस्तान की इच्छा बस यही है कि कश्मीर हमारा है, हमको मिलना चाहिए। क्या कारण उसको बताया है, जो हम बता चुके हैं वही कारण उसने बताया, और यही कारण वो प्रदर्शित भी करता है, और मन में संजोए भी रखा है कि हमको मिलेगा। और जिस दिन इसको ये कन्फर्म हो जाएगा कि कश्मीर हमको किसी भी कीमत पर अब नहीं मिलने वाला है, तो उसी दिन से वो कश्मीर विवाद के मैटर को भी समाप्त कर देगा। लेकिन अभी तो उम्मीद बनी हुई है ना। ठीक है बच्चों, पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। समझ में ना आए तो कमेंट करिए।